जैसे कि हम सब जानते हैं ना, आप माँ भद्रकाली के बहुत बड़े भक्त। आपने बहुत सारी चीज़ों में है नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत तंत्र के अंदर हैं, आप काफ़ी चीज़ें करते हैं इनका। तो ये कैसे हेल्प करती हैं आपकी इन चीज़ों के अंदर, कैसे आपको शक्ति प्रदान करती हैं? जब काली का रूप धारण किया था माँ सती ने, माँ भद्रकाली बनी। कहते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र, अगर तीनों का ज्ञान हो जाए उससे बड़ा कोई साधक नहीं होता। जैसे महाराज जी, हमने कई बार सुना है कि लोगों के ऊपर ना भूत प्रेत आत्माएं जाती हैं, तो ये कैसे होता है? ये बहुत सारी लेडीज है, महिलाएं ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि मैं माता हूँ। तो क्या ये संभव है? क्या माता का इतना सा एक कण भर भी अक्स क्या वो शरीर में झेल पाएंगे? कोई स्पेशल लकड़ी भी होती है इन चीज़ों के लिए? काली दंड जो होता है वो एक आत्माओं को दंड देने के लिए होता है। कि ना, एक हांडी होती है, वो दिवाली के आसपास वो उड़ती है, आग जल रही होती है। होली और दिवाली रात को 12 के बाद में छोड़ी जाती है। जैसे कि किसी के नाम की छोड़ दी तो उसकी मौत निश्चित है। ना तो डॉक्टर बता सकता, ना कोई बता सकता कि इसके प्राण निकले तो निकले कैसे। सीधा हार्ट पे अटैक करती है। ये आत्माओं के बारे में बात करी, पर्टिकुलर इंसान पे जो इफेक्ट करती हैं, क्या ऐसा भी होता है कि घर पे भी होती हैं ये? जिस भी रूम में लाइट नहीं जलेगी उसमें आत्माओं का वास होना ही होना है। या भूत जिन पिशाच सब अलग अलग होते हैं? भूत प्रेत और जिन ये एक ही होते हैं। वो ब्रह्म राक्षस को वो बोल देंगे ये तो जिन है। तो आजकल ना बड़ा वर्ड चल रहा है कि करण पिशाचिनी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सिरे से खारिज करता हूँ ये बातें। ये जो करण पिशाचनी का है, कौन सा ग्रंथ है, किस में लिख रही है ये बातें? वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं स्वामी अविनाश महाराज जी गढ़गंगा वाले, और आज हम महाराज जी से बात करेंगे भूत प्रेत आत्मा तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में, और जानेंगे इन चीज़ों का ना इफेक्ट हमारी लाइफ में किस हद तक होता है और इन चीज़ों से कैसे बचाव करा जा सकता है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं जो हमें ना नॉर्मल लाइफ में पता नहीं है। तो स्वागत करते हैं स्वामी अविनाश महाराज जी गढ़गंगा वाली जी का। स्वामी जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आज हमारे पास पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक महादेव का मंत्र बोल के और बालाजी का नाम लेके। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। महादेव। तो स्वामी जी, स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जैसे कि हम सब जानते हैं ना, आप माँ भद्रकाली के बहुत बड़े भक्त हैं। जी जी जी। तो आपके लिए माँ भद्रकाली क्या है? और माँ भद्रकाली जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों में है नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत तंत्र के अंदर हैं, आप काफ़ी चीज़ें करते हैं, इनका इनकाउंटर होता है। तो ये कैसे हेल्प करती हैं आपकी इन चीज़ों के अंदर, कैसे आपको शक्ति प्रदान करती हैं, और देखिए आपके लिए क्या है माँ भद्रकाली? हाँ, हम बताते हैं कि माँ भद्रकाली, एक तो ये है कि हम माँ भद्रकाली धाम बना रहे हैं पानीपत हरियाणा में। हाँ जी। 10 महाविद्याएं विराजमान होंगी वहाँ पे, और माँ भद्रकाली की प्रतिमा भी वहाँ पे लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, मतलब अच्छा वो बिल्कुल कामाख्या जैसा मंदिर हम वहाँ पे विराजमान करवा रहे हैं। और हम होते क्या हैं, सभी के सहयोग से, आपके सहयोग से और लोगों के सहयोग से ऐसा होगा। अब पूछ रहे हैं कि माँ भद्रकाली है क्या? राइट। देखिए, माँ भद्रकाली क्या है, पार्वती माता थी जी, ठीक है, और सती। तो उनका क्या था कि जब काली का रूप धारण किया था माँ सती ने, माँ भद्रकाली बनी, ठीक है, और उन्हीं में से 10 महाविद्याएं निकली। और 10 महाविद्याओं का ज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है। और जिनको 10 महाविद्याओं का ज्ञान हो गया तो ये भूत प्रेत कहाँ रुकेंगे। और ये क्या है कि ये हमारा पुश्तैनी ज्ञान है। अच्छा। हमारे परदादा, दादा, फिर हमारे फादर, पिताश्री। तो हमें क्या है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और विरासत में ये चीज़ें मिल गई। और ये कैसे हेल्प करती है आपकी इन सी चीज़ों में? देखिए कैसे हेल्प करती हैं, एक आप तो बहुत चीज़ों में जी बहुत इनकाउंटर हुए हैं, मतलब बहुत सारे केसेस आपके साथ आए हैं। उसमें शक्ति देती होता क्या है कि देखिए, जो भी हमें तंत्र का ज्ञान दिया हमारे फादर ने, बस हमें कुछ चंद मंत्र ऐसे हैं, बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं, आम व्यक्ति भी कर सकता है। बस वो सिद्ध क्या करना होता है कि जैसे कि ग्रहण काल होता है जी, उसमें सिद्ध करने होते हैं, और उसके बाद में वो मंत्र काम करते हैं। कहते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र, अगर तीनों का ज्ञान हो जाए उससे बड़ा कोई साधक नहीं होता। तो होता क्या है, जब भी सामने कोई भी नेगेटिविटी है, या हम पहचाने कैसे कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ पॉजिटिव है, क्या है, तो मंत्र बोला, ध्यान किया हमने, और जो ध्यान किया तो हमें खुद ही वहाँ की वाइब्स, हमारा जो शरीर है, कर पाते हैं। हाँ, वो फील करने लग जाता है।
तो जैसे महाराज जी हमने कई बार सुना है कि लोगों के ऊपर ना भूत प्रेत आत्माएं जाती हैं, तो ये कैसे होता है, ये और किन लोगों पे आती हैं? क्या किसी पे छोड़ी जाती हैं आत्मा या फिर गलती से हो जाता है किसी के साथ? अंकित बेटा, ये कहते हैं कि ये लेडीज फीमेल या मेल में ज़्यादा ये स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं या फीमेल में ज़्यादा होती हैं। हाँ जी। आजकल जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास में, उसमें फीमेल में भी हैं और मेल में भी हैं। हाँ, फीमेल में ज़्यादा अट्रैक्ट ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि देखिए हमारे पास फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत जिनके अंदर इस तरह की स्थितियां हैं, और बहुत बहुत सारी लेडीज़ हैं, महिलाएं ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि मैं माता हूँ। तो क्या ये संभव है? क्या माता का इतना सा एक कण भर भी अक्स क्या वो शरीर में झेल पाएंगे? हाँ जी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। बिल्कुल, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है, कोई जीभ निकाल के बता रही है मैं काली माता हूँ, या मैं कुछ भी है, कुछ भी ऐसा बताते हैं कि हाँ मेरे अंदर काली माता आ रही है या कोई भी दैविक शक्ति आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, नव दुर्गा के साथ में क्या है 64 योगनियाँ चलती हैं, कहीं ना कहीं योगनियों का थोड़ा बहुत अक्स आ जाता होगा, वो भी आ जाता होगा, कन्फर्म नहीं है हम इस बात में। और लोग कहते हैं कि हमारे अंदर काली आ रही है, हमारे अंदर कुछ आ रहा है, और जैसे तो कहते हैं ना ये कि संभव नहीं लोगों पे भूत प्रेत आत्मा आ जाती है। देखिए भूत प्रेत आत्मा वो भी हर एक व्यक्ति पे नहीं आ सकती, अगर जिसका ऑरा स्ट्रांग है जी, और जिसका ऑरा स्ट्रांग है उस पे तो ये भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। ये जब भी जिस पे भी आएंगे भूत प्रेत आत्मा पिशाच कुछ भी, अगर उसके अंदर कुछ भी ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं उसका ऑरा वीक है जी, और या फिर वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखता है। ज़्यादा ध्यान रखता तो हम यही बोलेंगे जितना भी यूथ है कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना करे, अपने काम धंधे में लगा रहे, जॉब है तो जॉब करता रहे, कुछ और कार्य है तो अपने कार्य में लगा और रहे। बेसिकली ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने किसी के लिए गलत करा हो तो आती, या फिर अपने आप भी आती, किसी गलत पैर पड़ गया या देखिए ऐसा है, गलत पैर पड़ गया, ये आती कैसे हैं वो सुन लीजिए। अब व्यक्ति तो साधारण है, वो मेल है फीमेल है, ठीक है, और वो अपने जॉब से घर जा रही है, राइट, और रास्ते में कहीं जादू टोना हो रहा है या कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तंत्र मंत्र की, वो रास्ते में पड़ी होती हैं, तो लोग क्या हैं कि बस मोबाइल देख रहे हैं और चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नारियल में ठोकर लग गई जी, चूड़ियाँ पड़ी हैं उनके ऊपर चढ़ गए, या और लौंग हैं, बतासे हैं, और सारी चीज़ें हैं उन पे पैर पड़ गया, तो उनसे भी दिक्कतें आती हैं। जैसे हमारे बड़े कहते थे चौराहे से बच के हाँ हाँ, चौराहे से। आजकल क्या है कि चौराहे पे ना रख के ना थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तो लोग क्या है बस चल रहे हैं अपना मोबाइल देखते हुए चल रहे हैं। लड़कियां, मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसे देखी हैं, बस मोबाइल में ध्यान रहता है और चल रही है, तो चढ़ गए उस पर, तो क्या होगा, दिक्कत तो उन्हीं को आएगी ना। तो महाराज जी कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जिसमें किसी पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर उस लड़की पे या लड़के पे आदमी पे ऐसा कुछ करा हुआ था और आपको बहुत मुश्किल हुई उसको हटाने में? देखिए मैं शायद अभी तक मैंने पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई नहीं है। जी जी, कल ही का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। कल एक लड़का आया था हमारे पास में दिल्ली से, और कल ही एक लड़का आता है रोहतक के पास से, कल ही एक लड़का आता है यमुनानगर के पास से। 3 अलग-अलग, ठीक है, 3 अलग अलग लड़के आ रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, कुछ नहीं। तो मैंने उनका, मैं एक डायरी रखता हूँ, डायरी में मैंने लिखा हाँ कहाँ से आए हैं, क्या नंबर है, क्या प्रॉब्लम है। और जब वो प्रॉब्लम बताते हैं, चलिए एक की सुन ले, हाँ होगा ऐसा, क्यों पहले भी ऐसे 1-2 आए हैं जी, फिर दूसरे का इसी तरह का केस, तीसरे का इसी तरह का, तीसरे के क्या केस था जो यमुनानगर के पास का था, उसके फादर भी साथ आए थे, और उसके फादर ने ये कहा था कि महाराज जी, गुरु जी, जो मेरे बेटे के साथ में हो रहा है इससे तो भगवान इसको उठा ले, तो केस क्या होगा। ऐसा क्या हो रहा था? हाँ, तो होता क्या है कि आजकल क्या होता है कि फीमेल्स, लड़कियों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है कि भाई इसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत एंटिटी है और इसको परेशान करती है और गलत इसके साथ में होता है। अब वो ही चीज़ मेल पे अप्लाई हो रही है। क्या हो रहा है, जो फीमेल के साथ में, अभी तक तो यही सुने ना, फीमेल के साथ में 3 केस ऐसे हैं अभी रियल में जी, तो उनके साथ में क्या हो रहा है कि जो फीमेल के साथ में, लेडीज़ के साथ में, लड़की के साथ में जो हरकतें होती थी वो जेंट्स के साथ में हो रही हैं। ऐसी क्या हरकत हो रही थी उनके साथ में देखिए शब्द नहीं है मेरे पास में। होता क्या है कि कोई
लेडीज आती है, कोई जेंट्स भी आता है, मतलब जो उसी को दिखाई दे रहा है। अच्छा। और होता क्या है कि वो उनको परेशान करता है रात को, इनविजिबल कुछ गलत कृत्य है जो के गलत काम होते हैं वो मेल के साथ में हो रहे हैं, मेल के साथ में हो रहे हैं। और वो बेचारे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिजिकली उनके साथ फिजिकली करा जा रहा है। तो ऐसा कुछ उनके साथ में हो रहा है। 3 केस लगातार आए हैं मेरे पास में ऐसे। अच्छा, और मैं भी सुन के दंग हूँ और मैं उसको अच्छे से स्टडी करूँगा और फिर देखता हूँ क्या होता है। अभी तक तो केस नए नए आए हैं, उसको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। हो सकता है तीनों केस अगर इस तरह के हैं, हो सकता है हेलुसिनेशन हो रहा हो, उनको हिस्टीरिया हो रहा हो, जो कि उन्होंने काल्पनिक भूत प्रेत बना रखे हैं। बाकी काल्पनिक बना तो रखे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उनके साथ में ऐसा, वो तो बता रहे हैं ना कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ में, और उसके तो फादर भी बता रहे हैं जो यमुनानगर की तरफ से आया था। और ऐसा कोई केस महाराज जी जिसमें आपने ना किसी पे भूत आया हो और आपने उसका निवारण किया हो, वो भूत निकाला हो? ऐसा केस है, एक उत्तर प्रदेश का था जी। तो उसमें क्या था कि वो अपने, उसकी फैमिली है, उसमें उसके फादर हैं और उसकी सिस्टर है और अपने भाई को लेके आते हैं। तो वो क्या करता था, पहले आए लेके, फिर उनकी कहानी सुनी मैंने जी। तो उन्होंने बताया उसकी सिस्टर ने और उसके फादर ने कि ये क्या है कि ये अच्छा जॉब कर रहा था, किसी कंपनी में जॉब करता था, कि ये आया था और 1 दिन 2 दिन रहा और उसके बाद में अचानक से इसका बिहेव बदल गया, चेंज हो गया बिहेव। हाँ, कि होता क्या है कि ये लड़का आया और आके पहला दिन तो ठीक रहा, दूसरे दिन एक अजीब सी हरकतें करने लग गया। रात को क्या है कि सोते सोते एकदम से चीखना, चिल्लाना। फिर बताया हमें वो, मतलब वो अपने फादर को, तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं नहीं तू वैसे डर गया होगा। दूसरी रात क्या होता है कि वो फिर चिल्लाया और उसने कहा कि मुझे कुछ यहाँ कुछ नज़र आता है। अब देखिए, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मतलब तीसरे दिन तो निर्वस्त्र रहने लग गया था लड़का। मतलब पढ़ा लिखा आदमी है और अच्छी जॉब पे लगा हुआ है और वो निर्वस्त्र कितना रहने लग गया तीसरे दिन। जी। तो वो परेशान हो गए, वो जॉब भी छूट गई, वो गया ही नहीं। अब जब ऐसा हाल है तो मेरे तक भी लाए थे, तो उसको ज़बरदस्ती कपड़े पहना के और ढक के उसको लाए थे। तो मैंने देखा था तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी उसकी। हुआ क्या था कि उसको कोई लड़की के संपर्क में आया था वो, और उस लड़की को उसने छोड़ दिया था, बात नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं से उस लड़की ने कोई ब्लैक मैजिक उस पे करा हुआ, उस पे वशीकरण किया। हाँ, तो क्या था कि कुछ लौंग या कुछ भस्म या आजकल एक पीली राई चलती है, पीली राई, हाँ, वो भी अभिमंत्रित करके अगर उसके रास्ते में डाल दिया जाए तो तब भी ये दिमाग खत्म हो सकता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ कर रखा था। तो मैंने देखा उसको, और फिर जो भी हमारे तंत्र मंत्र हैं उससे मैंने कुछ सामान दिया, और एक प्रक्रिया करता हूँ मैं अपने दरबार में ही, यहाँ नाभि से कुछ कार्य करता हूँ, जो सारी समस्या वो नाभि से भी समाप्त हो जाती है। तो हाँ, वो उनको हमने 3 दिन रखा था यहाँ पे, हमारे दरबार में आए थे माँ भद्रकाली धाम पानीपति। हाँ, तो वो होटल में रखी हूँ, मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है रुकवाने की। तो होटल में रोज आते थे। तो पहले दिन हवन किया था, दूसरे दिन नाभि वाली प्रक्रिया करी थी, और तीसरे दिन जितने भी रेमेडी हैं सारा कोई उपाय वगैरह करवा के, और जो भी मैंने ताबीज़ या भस्म या जो भी कुछ अभिमंत्रित चीज़ें दी, और आज वो लड़का एकदम ठीक है, मतलब वो कैमरे पे भी आने को तैयार है। फिर मैंने कहा कि क्यों, कल को भाई शादी भी होनी है तुम्हारी, और भी बातें हैं, अपने जो भी पहचान है उसको गुप्त ही रखो तो ज़्यादा ठीक है। मतलब अच्छा, कितना हॉरर होगा कि मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, और वो घर में ऐसे कर रहा है, हरकतें कर रहा है, मतलब न्यूडोकिक चल रहा है, बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ हमने कई बार मतलब सुनी है ये चीज़ कई बार कि कहते हैं ना, रात को अचानक से आँख खुल जाए अगर हमारी, अचानक से डर के उठ जाए, तो हमें कोई देख रहा होता है अचानक से आँख खुल जाने पे, क्या सच होता है ये? देखिए, कुछ हद तक ठीक है जी। जैसे कि रात को कोई सो रहा है और एकदम झटके से आँख उसकी खुली, तो ऐसा संभव है कि कोई आत्मा वगैरह वहाँ से आसपास से निकली है, तो वो एकदम से उसकी आत्मा डिस्टर्ब हुई है और एकदम से वो बैठ गया। बाकी मेरे साथ तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एकदम मैं झटके से उठा, अब घर में
कुत्ता पाल रखा था एक, और जैसे मैं झटके से उठा देखा तो सामने वो मुझे सूंघ रहा है। अच्छा। तो ऐसा हुआ था। तो देखिए जरूरी नहीं है कि कोई आत्मा ही है तभी आप झटके से उठ रहे हैं। अगर आप बढ़िया नींद में सोए पड़े हैं और अचानक से कोई सामान भी गिर जाए तो वो नेचुरल बात है कि वो उठेगा ही उठेगा झटके से। और क्यों कभी-कभी एकदम से। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें सपना सच लग रहा होता है सपने के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। अब देखिए क्या है कि अगर कहीं जंगल में आप जा रहे हैं, किसी होटल में रुके हुए हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश इधर जाते हैं, या हिमाचल की तरफ चले गए और होटल में रुक रहे हैं, तो वहाँ अगर झटके से उठना होता है, वहाँ तो 100% कोई ना कोई आत्मा आपको देख रही होती है, जो आप डिस्टर्ब सोते हुए भी आप डिस्टर्ब हो मेरे रहे साथ महाराज जी ऐसा एक बार हो चुका है। हैं। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ ये चीज़। मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे, हम यार हमारे घर में हम ही लोग रहते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो हम लोग सो रहे थे रात को। तो मैं सपने में देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं और मेरी वाइफ बैठ के बेड पे लेट के बात कर रहे हैं, और ना मेरे घर का ना मेन डोर खुला। ये मैंने आवाज़ बहुत अच्छे से मैंने ये फील करी कि मेरे घर में क्या मेन डोर पहले लोहे का आता है, फिर वो वुडन का आता है, तो ये खुला। और जैसे मैं देखता हूँ कि ना मेरे पीछे ना राइट हैंड साइड पे एक लेडी टाइप की, चुड़ैल टाइप की, ब्लैक कपड़ों में वो खड़ी हो गई आके। और जिस सच में मैं बात करता हूँ, मेरे ना थोड़े रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। और मैं और मेरी वाइफ बेड पे बात कर रहे, लेटे में बात कर रहे हैं, और वो पीछे से ऐसे आई, और पीछे से आके ना वो ऐसे इस तरह यहाँ पे आ गई। वो मेरा बेड, थोड़ा रूम बड़ा है तो मेरे बेड के पीछे जगह भी है। तो ये आप सपने में थे या मैं आप सपने में जागे देख रहा हुए हूँ, थे? ये सपने में देख रहा हूँ ये चीज़। अच्छा। हाँ, सपने में देख रहा हूँ, और वो इतना मतलब इतना ज़्यादा वो हॉरर लग रहा था कि मुझे लगा सच में है, मेरे साथ कुछ हो रहा है ऐसा। पहली चीज़ तो मैंने ना डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा। यहाँ डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और सच में मैं अभी भी मेरे को ना वो ऐसा फील हो रहा है। और जैसे यहाँ पे आके खड़ी हुई, मैं अपनी वाइफ से बोल रहा हूँ कि ना बिहेव लाइक ना कि हम उसको देख नहीं पा रहे, हम सोने की एक्टिंग करें। और मैंने उनका हाथ पकड़ा वाइफ का, और मैं धीरे धीरे ना अंदर मतलब हाथ ऐसे नीचे रख रहा हूँ कि इसको लगे कि हम बात नहीं कर रहे। और जैसे हम बचपन से होता है ना कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं बस भगवान का मंत्र पढ़ रहा हूँ कि मुझे पता है भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। और जैसे मैं देखता हूँ कि वो ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, उसने मेरी तरफ देखा। अच्छा। और वो चल नहीं रही है। अच्छा। वो जैसे स्कूटर होता है ना, इसे एक अपने आप हवा में अच्छा घूम रही चीजें। अच्छा। इस तरीके से ऐसे आई, वो ऐसे आई ब्लैक, और काफी ऊंची, 7-6 फीट जितनी। उसने मेरे को देखा, और मैं बस वहाँ पे ना एक तरीके से मतलब सुन सा हो गया। और अचानक से वो स्पीड में वापस गई, और वो गेट फिर से बंद हुआ। और महाराज जी मैं अचानक से उठाऊं, और मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था उस वक्त कि मैं उस बच्चे बयान नहीं कर सकता। मैं गेट चेक करके आया हूँ। तो क्या बंद खुला? था? नहीं, वो तो बंद था। तो हाँ। कहीं ना कहीं ये सपने में तो बहुत कुछ दिखता है, और वो सच तो में इतना ज़्यादा था मेरे लिए कि मतलब मैं आज भी बात कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे क्या ना। मतलब अच्छा। मैंने वाइफ से बोला कि ऐसे मुझे ऐसा फील हुआ मेरे को बहुत ज़्यादा कि, और सच में मुझे समझ नहीं आया कि क्या था ये चीज़। हम नॉर्मल बात नहीं करते ऐसी, कोई हम ऐसी पिक्चर भी नहीं देते, हम बस ये घर में अकेले रहते हैं। बट ये है, पर हम तो पूजा पाठ भी करते हैं डेली, फिर भी मुझे ये चीज़ फील आई, और मुझे सच में ऐसा लगा कि ना ये रियल बात हुई है मेरे साथ में, कि मैं सच में उसमें जाग रहा था। देखिए एक कहानी बताता हूँ आपको, रियल है वो, और लगभग 3 साल पहले की है। एक बुजुर्ग महिला होती हैं, ये जैसे आपकी कहानी है ना, इसी के ऊपर है थोड़ा सा जी। और आपका तो चलो सपने में था या आपने रियल महसूस किया जी। हमारे तो सामने ये घटना हुई है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग महिला होती हैं, लगभग ज़्यादा भी उम्र नहीं है, 60-62 के करीब उम्र है उसकी। वो आए हमारे पास में, उनको देखा, चीखना चिल्लाना ये वो। चलिए भाई, हमने देखा भाई शायद हिस्टीरिया की तो शिकार नहीं है, ये हेलोसिनेशन तो नहीं हो रहा कि जो ये कहती हैं कि कभी कहें मैं काली हूँ, कभी कहें कि पिशाचनी हूँ, कभी कहें कि मैं चुड़ैल हूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। वो हमारे पास आई, हमने देखा, नब्ज देखी, और जिस तरीके से हम काम करते हैं देखा क्या था। फिर हमने पूछा उनसे कि ये कब से है इनको ये समस्या। तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि इसको लगभग 18 से 20 साल हो गए, और तब से ये स्थिति है। और मतलब कि एक कुत्ता जिसको काट लेता है, एक रेबीज नहीं हो जाता, मुंह से लार निकलना, और ऐसे भी महीनों उन लेडी के साथ में होता था, वो जो बुजुर्ग महिला थी। ओके। तो हमने देखा उनको, फिर हमने कुछ उपाय बताए, कुछ लगभग 1-1.5 महीना ऐसे ही आते रहे, कोई भी फ़ायदा नहीं, एक पैसे का फ़ायदा नहीं उनको।
चलिए ठीक है। फिर हम उनके हस्बैंड से पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये 18-20 साल से पहले क्या हुआ था। कहने लगे पहले बस यही हुआ था कि ये चीखना चिल्लाना, और कब से होने लगा, ऐसा भी तो हो सकता है इनको कुछ खिलाया पिलाया गया हो। तो फिर उन्होंने, जैसे मैंने अब अंदर से खोदना शुरू करा तो उन्होंने फिर बताना शुरू करा कि हाँ ऐसा था, जब हमारे शादी हुई थी तब किसी ने कुछ दूध में इनको पिलाया था, और एक लड्डू है, लड्डू में कुछ लौंगे दी थी। तो हमें समझ में आया तो कि समस्या यहाँ से है। देखो 18-20 साल पहले की समस्या उनकी, मतलब 18-20 साल पहले की समस्या, और तब भी किसी को बताया था उन्होंने ऐसा उनकी शादी में और कुछ खिलाया गया था। चलिए ठीक है, अब हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। उनको ले जाते हैं हम हरिद्वार जी, उन महिला को, बुजुर्ग महिला को। तो वहाँ पे एक घाट है, वहाँ भीड़ कम रहती है। तो उनको स्नान जैसे हम करवाने बैठे तो उनका कलर, जो कलर था ना, उनका जो भी स्किन का कलर था, 3-4 कलर उनके स्किन के चेंज हुए थे। चेंज हो गए। हाँ, एकदम गुलाबी चेहरा हो गया, सारी स्किन गुलाबी हो गई, फिर एकदम से काली पड़ने लग गई, और ऐसे लगे कि पता नहीं बहुत गंदा। वो शायद फोटो हैं हमारे पास में, हम आपको भेजेंगे। जी जी बिल्कुल। जिस तरह के कलर हुए थे, और फिर एकदम से जैसे कि किसी ने पीट दिया हो, नीला नीला सा कलर पड़ जाती है। 3-4 कलर उनके ऐसे चेहरे के हुए। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी देखने लग गए, इतनी भीड़ होने लग गई कि भाई ये हो क्या रहा है इनको। तो ऐसा उनके साथ में हुआ था। तो उसके बाद में जो हम अपनी प्रक्रिया जो भी लेके थे, एक हांडी ले गए थे, वो फिर उनके ऊपर से उतारी, तो उसमें कुछ सामान भी ऐसा होता है, तो वो हमने उनके हाथ से गंगा में छुड़वा दी थी जी। और कुछ 15 दिन का हमने कुछ रेमेडी उनको दी थी, और वो उन्होंने किया था, तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। और मेरे ख्याल से तो अब तक तो कोई समस्या हो ही नहीं है। आगे भोलेनाथ हैं देखने वाले। तो महाराज जी पता नहीं चला किसने करी थी वो चीज़ें? हाँ, वो पूरी मिस्ट्री खोली थी। तो उन्हीं के कोई जानकार थे जिन्होंने उनको कुछ ऐसा जादू टोना करके खिलाया गया था। लौंग में और सरसों में, और एक इलायची पढ़ी जाती है, इलायची के दाने होते हैं, जो इलायची खोल के उसमें 5-7 दाने निकलते हैं, उन पे भी कार्य होता है। तो वो इलायची के दाने भी अगर किसी को खिला दिया जाए तो उससे भी तंत्र होता है। तो महाराज जी किन किन चीज़ों से हो जाता है ये चीज़ें? तब कहते हैं देखिए, तंत्र तो किसी भी चीज़ से हो सकता है। खाने की वस्तु कोई भी है, अगर आप किसी के साथ में खाना भी खा रहे हैं ना, और आपका जो जूठा खाना है उस पे भी तंत्र हो सकता है, आपके बाल पे भी तंत्र हो सकता है, आपके नाखून पे भी तंत्र हो सकता है, आपके ब्लड से भी तंत्र हो सकता है, आपके वस्त्रों से भी तंत्र हो सकता है। आप ये सोचोगे कि भाई कहाँ बच सकते हैं, कहाँ से बचोगे, कैसे करें? तो सबसे बढ़िया है परमात्मा का नाम लीजिए, एक प्रोटेक्शन रखिए, या बालाजी जाएं, या जहाँ भी आपके इष्ट देव बैठे हैं, जो भी आपकी इष्ट देवी है, हृदय से जिसको मानते हैं वहाँ मंदिर में जाए, और वहीं से पंडित जी से या किसी से भी एक प्रोटेक्शन ऐसी लें, वो डाल के रखें और पूजा पाठ करें। आजकल यूथ क्या करता है, काम में ज़्यादा लगा हुआ है, पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं है। गर्लफ्रेंड का ध्यान आ जाएगा सुबह 4 बजे गुड मॉर्निंग बोलने का, मतलब अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता उनका ध्यान नहीं आएगा, परमात्मा का ध्यान नहीं आएगा जी। ऐसा चल रहा है। तो अपना ऑरा स्ट्रांग करें। हाँ, अपना ऑरा स्ट्रांग रखना चाहिए, ध्यान रखें इन चीज़ों में। जी जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ पे अभी आप तंत्र की बात कर रहे थे, तो वही चीज़ आती है कि कोई स्पेशल लकड़ी भी होती है इन चीज़ों के लिए? हाँ, इनसे करी जाती है। मैंने सुना है कहीं की स्पेशल किसी पेड़ की लकड़ी से ही करा जाता है ये। देखिए, किसी से भी कर लेते हैं। एक बट की लकड़ी होती है, बट की लकड़ी। हाँ, बट की लकड़ी होती है। अभी क्या है, कुछ लोगों ने हमारे वीडियो पे भी कमेंट कर रखे थे कि भाई बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, एक इंसान की लकड़ी और किसी लेडीज के ऊपर से उतार रहे हैं। हाँ, जबकि इतनी बड़ी लकड़ी होती है। हाँ, बट की लकड़ी होती है, उससे काली दंड बनता है। काली दंड जो होता है वो एक आत्माओं को दंड देने के लिए होता है। ऐसी भैरव दंड भी होता है, काली दंड। काली दंड हमेशा बट की लकड़ी, कोट की लकड़ी या वच की लकड़ी, वच, कोट, और एक होता है तगर। हाँ, तगर, ये पेड़ होते हैं इनके। तो उसकी अगर लकड़ी ले ली जाए, कूट, वच या तगर, उसकी लकड़ी। अब हमारे पास में जो लकड़ी है वो वच की है, तो इतनी बड़ी लकड़ी है, उसमें मतलब कुछ कलर वगैरह करके और उसको सिद्ध करके मंत्र से, तो हाँ, किसी के ऊपर भी कोई भी समस्या है, कोई ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है या कुछ भी है,
पानी डाल के ऐसे करके उसके ऊपर पानी डाले और नीचे जो थाली में पानी गिरेगा वो पिला दें, उससे भी ठीक हो सकता है। या उसके ऊपर ऐसे घुमा दें और मंत्र बोलें, काली माँ का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। हाँ, ओम क्रीं कालिकाय नमः बोल दें, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। बाकी वो कूट वच तगर जो बोला है वो लाएं और उसकी लकड़ी बनाएं। और पूरी, अगर किसी को नहीं पता है तो धाम पे आए, हमारे से पूछे किस तरह से तैयार होता है, हम पूरा प्रोसेस बताएंगे और एकदम से सब कुछ ठीक हो सकता है। वो तो अगर आप घर में भी रखें, जो वच की लकड़ी है काली दंड बना के उसको घर में भी रखें, तो दुनिया भर की एंटिटी जो घरों में घुसी होती हैं और पता नहीं है और वो झगड़े करवा रही है और बहुत कुछ नुकसान करवा रही है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी होती है ये चीज़ें। अच्छा महाराज जी, इन चीज़ से एक चीज़ अभी बात कर रहे थे ना, इससे कि आप एंटिटी की बात कर रहे थे, तो एक हमने चीज़ सुनी है, मतलब कहीं मैंने सुना था ये चीज़ कि एक हांडी होती है, वो दिवाली के आसपास वो उड़ती है, आग जल रही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। तो ये क्या होता है ये? देखिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताता, मैं बताता हूँ। जो हांडी होती है उसको बोला जाता है घाल। घाल बोला जाता है, और कुछ बोलते हैं घायल भी बोलते हैं, घाल भी बोलते हैं। और होता क्या है इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बता रहा है भाई। जितने भी यूथ देख रहे हैं आजकल, लड़कियां करने लग जाती हैं, ये लड़के करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी तनिक भी ना करें ऐसा कुछ, ताकि उल्टा पड़ जाएगा, नुकसान होगा जी। मैं जितनी भी रेमेडी बता रहा हूँ, जितना भी कुछ उपाय बता रहा हूँ, ये मैं पूरा उपाय नहीं देता किसी को। वो क्या है कि एक हृदय से शिष्य जिसको बनाते हैं हम उसको बताते हैं जी। अभी जो अगर हम आपको बता रहे हैं ये पूरा उपाय नहीं बता रहे, एक अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। ये वो होती क्या चीज़ है बेसिकली? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। घाल और हांडी, वो क्या होता है कि हमें अपनी पावर बढ़ाने के लिए, कि भाई हमने जो साधना कर रखी है और कितनी पावर है हमारे अंदर, ये हांडी हम कितनी दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो होली और दिवाली रात को 12 के बाद में छोड़ी जाती है वो, और वो हवा पे चढ़ेगी। हवा अगर पूर्व की साइड बह रही है तो वो पश्चिम की साइड में जाएगी, हवा के ऊपर चढ़ के विपरीत। हाँ, वो तो एक तो हाइट इतनी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो वो चली जाएगी कई किलोमीटर ऊपर और एकदम जाती है, उसको घाल बोलते हैं। और वो होती क्या है, देखिए ये तो हो गया शक्ति प्रदर्शन। एक क्या होता है, ये घाल का ही बता रहा हूँ, ये जान से भी मार सकती है। ये इंसान को जान से मार सकती है। जैसे कि किसी के नाम की छोड़ दी तो उसकी मौत निश्चित है, ना तो डॉक्टर बता सकता ना कोई बता सकता कि इसके प्राण निकले तो निकले कैसे। सीधा हार्ट पे अटैक करती है, आपके पास में आके, यहाँ नहीं आके फूटेगी, वहीं फूट जाएगी और आपको हो जाएगा हार्ट अटैक। आपको एक हल्की सी खरोच भी नहीं देगी वो, और हार्ट अटैक, हार्ट को रोक देगी, गया इंसान। और ये बनता कैसे है, अमावस्या की रात होती है दिवाली। हाँ, अमावस्या नहीं, जरूरी नहीं है दिवाली, अच्छा, वो कभी भी अमावस्या की रात होनी चाहिए। और अमावस्या की रात को शमशान में जाके ये देखें कि वहाँ कोई संस्कार हुआ है, अग्नि जल रही है, और वहाँ जाके कच्ची हांडी ले जानी पड़ती है, उसमें कुछ उड़द डालने पड़ते हैं, हल्का पानी डालना पड़ता है, और जाके जो भी वहाँ चिता जल रही है वहाँ जाके एक डंडे में बांध के उस हांडी को कच्चे पक्के पकाने पड़ते हैं। और जैसे कच्चे पक्के पके और उनको उतार के, और जैसे ही उतारोगे तभी वहाँ की शमशान की जितनी भी आत्माएं खड़ी हो जाती हैं, भाई ये क्या लेके जा रहा है, हमें भी देख आने को। तो क्या है, एक कट्टा खील का भी भर के ले जाना पड़ता है उनको। और जब वहाँ से वो हांडी लेके चलोगे और वो जो चीखेंगे चिल्लाएंगे, ऐसे करके खीले फेंकते रहो और वहाँ से उस सीमा से बाहर निकल जाओ। वहाँ से 500 मीटर दूर निकलना होता है आपको, बस तब तक वो खील फेंकते रहो और वो चीज़ आ गई आपके पास में। और वो घर भी नहीं लेके जानी, वो उड़द वगैरह जो घर नहीं लेके जाने, वो काले कपड़े में बंद करके किसी पेड़ पे, बबूल का जो पेड़ होता है, कीकर का पेड़ भी बोला जाता है, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, उस पे आपने देखा होगा कहीं पे कांटेदार वृक्ष पे कहीं कपड़ा बंधा होता है, तो वो वही चीज होती है। हाँ, कई बार क्या होता है, हम कपड़ा बांध के जरूर आते हैं, गिलहरियां होती हैं या और पक्षी हैं, वो खा जाते हैं उसको। वो क्यों, उनको तो वो है कि दाल है ये। और इनसे बचाव के साथ किसी गलती से किसी का पैर पड़ गया इन चीज के ऊपर, या फिर जैसे आपने कहा बड़ा बंदा हुआ है, देखिए साक्षात मौत है उसकी, कुछ, हाँ, उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं है।
अगर तभी उन कहते चीज़ों हैं पे कि गलती से दिवाली वाले दिन या होली वाले दिन रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और बाहर। अगर जाएं तो बस थोड़ा बहुत बाहर निकले, और चौराहे वगैरह से चौराहे पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ से परहेज करें जाने से। वही कहीं चौराहा पड़ रहा है तो परहेज करें, वहाँ से नहीं जाना चाहिए। महाराज जी सच में क्या दिवाली वाली रात सबसे ज़्यादा तंत्र करा जाता है? बहुत ज़्यादा तंत्र, बाकी साल के बाकी दिनों से ज़्यादा? मैं कहता हूँ कि 90% तंत्र जो करा जाता है वो दिवाली और होली की रात को करा जाता है। तो जितना भी दर्शक आपके देख रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि होली और दिवाली जैसे ही कि 8, 9 या 10 बज जाएं, उसके बाद में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। घर में ही रहना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन रखें चीज़ से हटने के लिए, क्योंकि इनका कोई काट नहीं, आप कह रहे जैसे आपने बोला है। तो महाराज जी जैसे हमने भी बात करी है कि आत्माओं के बारे में बात करी, पर्टिकुलर इंसान पे जो इफेक्ट करती हैं, क्या ऐसा भी होता है कि घर पे भी होती हैं ये, कि घर पे भी वास होता है आत्माओं का किसी जगह के ऊपर? बिल्कुल होता है। देखिए, अगर घर में कोई रूम ऐसा है, आजकल क्या है कि एक रूम ऐसा बना दिया जाता है, उसमें फालतू का सामान फेंक दिया जाता है और उसमें लाइट नहीं जलाते वो लोग। अच्छा। जिस भी रूम में लाइट नहीं जलेगी उसमें आत्माओं का वास होना ही होना है, होना ही होना। आप जितना मर्जी घर में प्रोटेक्शन कर ले, ठीक है। अगर उसमें अंधेरा है और ये कहते हैं कि इस रूम में तो कोई जाता ही नहीं, फालतू का सामान पड़ा है और उसमें अंधेरा है, उसमें ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं सब उसमें पनपना शुरू हो जाएंगी, बाहर की भी आके उसमें रहने लग जाएंगी। ऐसा होता है। आज ना मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो ऐसे, अभी मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के, तो कई सारी चीज़ें ना मैं अपनी मम्मी की चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी मदर थी, मुझे कहती थी ना कि ना दिन के एक वक्त में ना लाइट ऑन कर देनी चाहिए घर की सारी। हाँ, कर कुछ वक्त के लिए, आधे घंटे के, शाम को जैसे हमारे घर है तो कि कोई कुछ रूम में कोई होते नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये ना दिन के या रात के किस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं ये चीज़ें? देखिए, एक तो रात को 12 से 3 का समय होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती हैं। और ये कहते हैं ना कि दिन में इस तरह की एंटिटी नहीं होती, दिन में भी 12 से 3 का ही समय होता है। दिन में 12 दिन का समय होता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अरे धूप में नहीं दिन जाना। के 12 बज रहे हैं, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, घर में रह, कहाँ जा रहा है? बाहर खेतों में कहाँ? धूप तो में नहीं जाना। वो परहेज करते थे, बच्चों को बाहर नहीं निकलने बाहर देते भेजने थे से। और डर ये देते थे कि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, बाकी हाँ। उनका जो कारण था वो यही था, 12 से 3 का। 12 से 3 का। हाँ। तो महाराज जी कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर घर पे करा हुआ पूरे, या किसी जगह के ऊपर करा हो, जो आप डिस्कस करना चाहें हम सारे साथ, कोई ऐसा केस जिसमें आपने उसका निवारण किया, आपको उसमें बचाया इन चीज़ों, पूरे घर पे? आपने केस डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इंसान के ऊपर था, अब पूरे घर पे करा हो खाओ जगह पे। देखिए, हम बताते हैं, एक जगह जाते हैं हम, और वो जगह है इधर की, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की, एमपी की। एमपी में बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है। वहाँ क्या है कि पहले एक फैमिली के कहते हैं, एक नई दुल्हन घर में आती है, शादी हुई उसके, तो उसके क्या है कि पीठ पे 2-4 चाकू के निशान, कट लग जाते हैं आते ही। अब वो चीखती है, चिल्लाती है, तो घर के अब बुजुर्ग हैं, कोई पागल थोड़ी हैं जी। अब वो कहते हैं कि इसके कट आ गए। अब आपस में डिस्कस करते हैं, वो जो उन्होंने मुझे बताया, जो उसके जिसके लड़के की बहू थी, तो उसके फादर ने और मदर ने आपस में डिस्कस किया कि ऐसा लग रहा है ये बहू है ना किसी के संपर्क में है और यहाँ से ये खुश नहीं है, पहली रात ही आके और इसने कट मार लिए, ताकि ये हम इसको भेज दें वापस। चलिए ठीक है। और वो कहती है कि नहीं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, 2-3 कट लग रहे हैं। चलिए, दूसरे दिन फिर वो कहती है कि मेरे पैरों में कट लग गए, और वो भी देखते हैं, वो कहते हैं, फिर उसको धमकाते हैं, उसके माँ बाप को बुलाते हैं कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे खुद कट मार रही है और हमारा पागल बना रही है। वो भी समझाते हैं, उसकी मम्मी समझा के जाती है लड़की की, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मम्मी हकीकत में ऐसा है। चलिए, और पता नहीं चल रहा कौन, पता नहीं चल रहा। अब क्या है कि बीच में कट रुक जाते हैं 1 हफ्ते के लिए। हफ्ते बाद फिर वो चीखती हुई आती है कि देखो मम्मी, फिर मेरे कट लग गए। लड़का भी परेशान और घर के और हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि आप किसके चक्कर में आ रहे हो, इसका कहीं ना कहीं चक्कर है, किसी लड़के के साथ में संबंध है, और ये खुद ऐसे मार मार के दिखा रही है ताकि इसको मौका मिल जाए और ये यहाँ से जाए यहाँ से। देखो, कोई भी है कुछ ना कुछ तो सोचेगा कि ऐसे कट कैसे लग सकते हैं, ऐसे क्या हो सकता है, ये तो सब गलत बात है ना जी। तो अब इतना डिस्कस हुआ उनका,
और वो कह रही है कि मैं कैसे बताऊं, मैं किसको बताऊं कि भाई मेरे साथ में हकीकत हो रहा है। और वो उसकी जो जेठानी है, कोई मान नहीं रहा इस बात को, कोई मान नहीं रहा, और उसको धमका के अपना किचन में चली जाती है कुछ बनाने के लिए। और वो वहाँ बात कर रहे हैं, वो लड़का भी बैठा है और उसका बड़ा भाई भी बैठा है, जिसकी वाइफ वो किचन में गई है। थोड़ी देर बाद चीखती है उसकी जेठानी, जिसके कट लग रहे हैं। अब चीखते हैं तो ये सारे दौड़ते हैं वहाँ, देखते हैं उसकी भी कमर पे 3-4 चाकू लग गए। अरे ये कहाँ से आ रहे हैं? फिर पूरी फैमिली डर जाती है, घबरा जाते हैं पूरी तरह से। अब ओझा तांत्रिक कई जगह से उन्होंने बुलवाए और देखा कि कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। अब चलो बड़ों के तो कट लग ही रहे हैं, अब छोटों बच्चों के लगने लग गए। चेहरा कट गया, यहाँ से कट गया। एक छोटी बच्ची है लगभग 6-7 साल की, उसके कमर पे लग गए, पैरों पे कट लग गए। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजे और मैंने देखा तो मैंने यही एक अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो कट मार रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, उस घर में कुछ तो है। हाँ, नहीं कुछ नहीं, कि कोई वैसे ही कोई व्यक्ति है, कोई शरारती तत्व है जो ये काम कर रहा है। चलिए ठीक है, हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो देखिए ये तो कट का तो समझ नहीं आया वो कट कहाँ से आ रहे थे। बाकी जो हम अपना कुछ सामान ले गए थे और कुछ सामान हम वहाँ गाड़ के भी आए, उस घर का कीलन करके आए। तो उसके बाद पूरी फैमिली ठीक है, वो लड़की भी ठीक है, उसकी जेठानी भी ठीक है, उसके बच्चे भी ठीक है। वो पूरा प्रोसेस रात को 12 से 3 में ही किया था हमने। अच्छा, हाँ, जो आप अभी बात कर रहे थे ना 12 से 3 का क्या चक्कर है, तो रात को 12 से हवन पे बैठे थे और 3 बजे तक वो कार्य किया था। उसके बाद में वो जो भी सामान हमारा तैयार हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नींबू होता है, त्रिशूल होते हैं और सुपारी होती हैं, बहुत सारी ऐसी तंत्र की चीज़ें हैं। वो सारा कुछ एक सिद्ध करके और फिर वो कहीं दबाया जाता है। तो अब दबा कर आए उसको। हाँ, तो ऐसा होता है। तो अगर कोई शरारती तत्व था वो तो दोबारा भी करता, बाकी उसके बाद में कैसे फैमिली ठीक हो गई, ये भी सोचने वाला विषय है। बाकी हमें समझ नहीं आया वो कट लग कहाँ से रहे थे। हाँ, एक जब हम उनके घर में गए थे, बहुत अच्छी खुशबू आई थी और 5 मिनट के बाद ही बहुत ज़्यादा जलने जैसी स्मेल आ रही थी, जैसे शमशान में से आती है ना जब संस्कार होता है, वहाँ से हड्डी जो बॉडी जलती है, तो इस तरह की स्मेल थी वहाँ पे। और जो हमने काम करा था उसके बाद में पूरा घर स्वस्थ है। तो महाराज जी स्मेल से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल पड़ता है। स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, कहीं हमें कई बार होता है ना कि किसी जगह गए हैं तो हमें एक अजीब स्मेल सी आती है, कहीं कहीं खुशबू आ रही होती है, ये भी डिफरेंट होता है इन चीज़ों में? बिल्कुल होता है। देखिए ऐसा है, जहाँ भी आपको खुशबू आ रही है, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और उस अगर खुशबू आ रही है तो दोबारा देखें। कम से कम 15 मिनट तक ये देखें कि एक ही खुशबू चल रही है, एक ही चल रही है, तो वहाँ से गंध आनी भी शुरू हो जाएगी। आपको एक बहुत अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझ जाना कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो महाराज जी जैसे कि ना कई लोग होते हैं कि कोई शिफ्ट कर रहा है मकान या फिर कोई जगह खरीद रहा है, तो कैसे पता कर जा सकता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है या नहीं है? आजकल तो नींबू पानी में रख देते हैं कि भाई अगर डूब गया तो यहाँ कुछ है, अगर तैर गया तो कुछ नहीं है। देखिए सबसे अच्छी बात है, वहाँ आप जाइए जी, कुछ समय बैठिए, तो आपको खुद ही परमात्मा ने सबको एक शक्ति प्रदान करी है, सबको ऐसा कुछ दिया है कि आपको खुद आभास हो जाएगा वहाँ बैठ के। और आपके जो दिमाग में चीज़ें आएंगी कि आपको ये घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और जो है वाइब्स वहाँ की कैसी हैं वो खुद ही पता लग जाती हैं। स्मेल आनी शुरू हो जाएगी अच्छी बुरी, या जो भी है वहाँ की स्मेल को आप थोड़ा सा महसूस करके देखें, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है। नहीं हो रही कहीं वहाँ से और नहीं तो अगर किसी को कोई घर लेना है, कुछ लेना है, मैं एक यंत्र बनाता हूँ, वो यंत्र वहाँ पे आप 11 दिन के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप लेके आए यंत्र को और मैं यंत्र देख के बता देता हूँ कि हाँ ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका निवारण करवा लीजिए। महाराज जी ऐसे हम बात करते हैं इन चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो नॉर्मल लोग जानते भी नहीं चीज़ों के लिए। तो महाराज जी अपने घर में क्या रख सकते हैं इन चीज़ों को लेके, जिससे हम ना नेगेटिव एनर्जी से बच सकें या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में एंट्री ना कर सके? रख क्या सकते हैं, सबसे पहले तो अपने घर को शुद्ध कीजिए। जी, एक लोटे में गंगा जल ले लें,
और गंगा जल के अंदर तुलसी के पत्ते डाल लें। ये रविवार को ना करें, ठीक है। क्यों? रविवार को तुलसी का पत्ते तोड़ने निषेध हैं जी। तो इसलिए रविवार को छोड़ के किसी भी दिन आप कर लें। गंगा जल, तुलसी के पत्ते डाल लें उसमें, ठीक है। और तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं ना, वो उसमें डाल लें, तो उससे पूरे घर में छींटे मार दें जी। और मेन गेट पे, अब ये हमारा हाथ है, सबसे छोटी उंगली से इस उंगली से जी त्रिशूल बना दें मेन गेट पे। त्रिशूल? हाँ, छोटा सा त्रिशूल बना दें। बना दिया त्रिशूल, और साथ में ओम बना दें। जी। कोई भी कितनी भी बड़ी पावर है, कितनी भी बड़ी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कितनी भी पावरफुल है, वो आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। और ये जो त्रिशूल बनाना है वो किससे? कुमकुम सिंदूर से, सिंदूर से, हाँ, कुमकुम से, सिंदूर से, इससे बना सकते हैं। जी। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चलेगा, जब तक घर में शुद्धि है। अब अशुद्धि क्या हो गई? अब घर में कोई सभी रह रहे हैं और कोई बच्चा पैदा हो गया, वो हॉस्पिटल में हुआ, कहीं हुआ, लेके घर आए, तो अशुद्धि हो गई, सूतक लग गया, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी। तो सूतक के बाद जब हवन वगैरह हो गया, उसके बाद में वही काम आप कीजिए, और उसके बाद में फिर दोबारा उसको वाइट वॉश करके फिर कुमकुम या इससे सिंदूर से बना दीजिए। ओम और त्रिशूल, देखो त्रिशूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल में 3 शूल होते हैं जी। ईड़ा, पिंगला, सुषुमना। हमारी जो नाड़ियां होती है 3 ही होती है ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुमना। आविष्कार, रख रखाव और तबाही, त्रिशूल का ये काम है। आविष्कार किसी चीज का हुआ, अगर आविष्कार हो गया, उसका रख रखाव भी जरूरी है, और रख रखाव जरूरी है तो उसका तबाह होना भी जरूरी है। जो इस मृत लोक में आया है उसका जाना निश्चित है जी। तो इसलिए हर एक चीज हमेशा के लिए नहीं होती। अगर वो भी आपने कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना जाए, और इसलिए आपने कुछ बनाया है, तो वो कुछ समय के लिए है, जब तक आपका घर शुद्ध है। अगर घर अशुद्ध हो गया तो वो भी चीज़ काम नहीं करेगी। एक तो आपने कहा कि बच्चा होने के बाद, और हाँ, डेथ के बाद, और जैसे डेथ हो जाती है घर में, तब भी वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अच्छा महाराज जी, हमने कभी सुना ना कि डेथ हो जाती है किसी घर में, तो कोई लोहे का चीज़ गेट पे रखते हैं, वो क्यों रखते हैं गेट पे? ऐसे लोहे का कोई भी वेपन या कोई लोहे की चीज़ें रखते हैं। वैसे अगर कहीं डेथ हो जाती है, हमारे में क्या होता है कि कोई अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, जैसे गोसे, कंडे, उपले बोलते हैं, उनको जला के बाहर रख दिया जाता है, ताकि कोई बाहर की आत्मा अंदर ना आ जाए, और वो जो जिसकी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग लोक गई है, और मानना यही होता है कि वो भाई अब दूसरा जन्म ले लेगी और वो यहाँ एंटर नहीं करेगी। ये भी लोग सोचते हैं। इसलिए चलिए महाराज जी, बात हुई घर की, अब बात करते हैं कई लोग बाहर जा रहे हैं, कई लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़, तो वो अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके? देखिए, अपनी रक्षा ऐसे कर सकते हैं, किसी साधक के पास से रुद्राक्ष ले सकते हैं। रुद्राक्ष एक तो होता है कि अब मार्केट गए और रुद्राक्ष ले आया और काम हो गया। एक किसी साधक के पास से वो जो उपासना करके, साधना करके, और वो रुद्राक्ष में जो मंत्रों की शक्ति से उसको सिद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और फिर उसको सिद्ध किया जाता है, और वो गले में धारण करे। रुद्राक्ष एक इतनी बड़ी पावर है। रुद्राक्ष की, छोटे रुद्राक्ष की माला आती है 108 की, वो धारण कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी साधक के पास ना ले जाएं माला या रुद्राक्ष, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, वहाँ जल चढ़ाएं, और भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर माला रख दें और ऊपर से जल चढ़ा दें जी। जल में क्या डालना है? धतूरा, भांग, काले तिल और जल, और उसमें गंगा जल। ठीक है। पहले माला है या रुद्राक्ष है वो रख दें, उसके बाद में जल चढ़ा दें। और जो जल चढ़ाया और वो माला उठा के अपने गले में धारण कर लें। जी 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 जी। तो उससे भी अच्छी सेफ्टी रहती है। और कितने मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए? मुखी कहते हैं ना, मुखी से गिना जाता है। 5 मुखी। 5 मुखी सबसे उत्तम होता है जी। अब वैसे 1 मुखी तो किसी को मिलेगा नहीं, 2 मुखी किसी को मिलेगा नहीं, मिलेंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं घपला मिलता है। राइट। हाँ, ये होते हैं 22 मुखी तक। अभी लोगों ने सुना होगा कि 14 मुखी तक होते हैं रुद्राक्ष, बाकी 22 मुखी तक भी होते हैं, जो हमने देखा है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया चीज़ के लिए। अच्छा महाराज जी, कई बार हमने देखा है, तो कई बार हमने सुनी है चीज़ें कि जो जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये चीज़ें ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये चीज़ें जब रो रहे हैं, कुत्ता रो रहा है गली के अंदर, कहते कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ये सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब देखिए, साधना करते हैं, अब हम एक साधना कर रहे हैं, हम साधु संत हैं और हम साधना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों पे भी तो वो शक्ति प्रदान हुई होगी कि हम देख पाते हैं उन चीज़ों को।
बाकी आपको कैसे दिखाएं, तो उसके लिए क्या है, साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। अब ये कुत्ते बिल्ली ये जितने भी होते हैं, इनको ये चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती हैं, इनके आँखों में एक ऐसी पावर होती है, ये अंधेरे में भी देख लेती हैं। तो यही चीज़ें अब हमें महसूस होती हैं, हम देख पाते हैं इन चीज़ों को, हाँ वहाँ है कुछ, बाकी हम दोबारा उसको ऐसे करके नहीं देखें, क्यों, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, ऐसा होता है कि कुत्ते बिल्ली ये जितने भी जानवर हैं सबको ये चीज़ें, तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे हमेशा आसपास कोई ना कोई एनर्जी होती है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, ये भी सच बात है। बिल्कुल सच। हमारे घर में हमारे आसपास क्या ना कोई एनर्जी होती है। देखिए घर में तो ज़्यादातर तो यही होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्यों, पूजा पाठ होती रहती है वहाँ पे, और नेगेटिव एनर्जी जितनी मिलेगी वीराने में मिलेगी, या जिस कमरे में लाइट ना जले उसमें नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, और शीशे के पास और बाथरूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। उसके लिए भी क्या करें, लोग बाथरूम में कोई खुशबू की चीज़ें तो लगा देते हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं लगाते। पूजा पाठ की कोई भी सामान नहीं होगा, अरे कोई भी सामान नहीं है तो कूट वच तगर इसमें से कोई भी लकड़ी तो रख सकते हैं वहाँ पे, जो कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाथरूम में जाके वास ना कर ले। वहाँ शीशे जो लग रहे हैं उसमें कई लड़कियाँ या महिलाएं डर क्यों जाती हैं शीशे में देख के, क्यों, शीशे में वो अपने आप को देखती हैं और वहाँ थोड़ी देर तो उसका चेहरा रहता है, उसके बाद में बदल जाता है। तो ऐसा भी तो होता है, कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी बाथरूम से आती है, तो आपने कहा लकड़ी रख सकते हैं। हाँ, लकड़ी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हम ये नहीं करें कोई पूजनीय चीज है, ये तांत्रिक प्रयोग है सारा, कूट वच तगर, इसमें से कोई सी भी लकड़ी रख लें। वैसे अगर तीनों मिश्रण करके रखें वो और उत्तम है, छोटी सी चीज कोई भी रख सकते हैं इन चीजों में ऐसा। अच्छा महाराज जी, कई हमने सुना है कि एक एंटिटी होती है 1.5 फुटिया, ये सच है क्या? ये देखिए है तो सच कि 1.5 फुटिया के बारे में बहुत सारी रील्स चल रही हैं, पॉडकास्ट हैं 1.5 फुटिया के बारे में। देखिए मेरे ऊपर वो कमेंट्स भी करेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें 1.5 फुटिया के बारे में बोल रहे हैं कि 1.5 फुटिया से ये करा लो वो करा लो। वो तो देखो सारी सच बात है कि हाँ 1.5 फुटिया होता है, और वो जो ये कहते हैं कि हमने सिद्ध कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, वो सब गलत बातें हैं। कई मैंने सुना था कि पाताल लोक से आता है। अरे सब गलत बातें हैं। अगर पाताल लोक से आता है, मुझे बैठा लेना कहाँ से पाताल लोक से आता है, या मुझे दिखा देना कौन सा 1.5 फुटिया। अगर उसको देखना है मैं दिखाता हूँ कहाँ है 1.5 फुटिया। देखिए होता क्या है, बच्चा पैदा हुआ, अब वो या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है, और या फिर किन्नर बन जाएगा, यही 3 होते हैं। हाँ जी। और एक जो होता है कि एक बच्चा ऐसा भी होता है, उसकी उम्र तो जरूर बढ़ेगी, बाकी वो छोटा 1.25 फुट 1.5 फुट से बड़ा ही नहीं होगा, जिसे बोना कहते हैं, जिसको बोना कहते हैं जी। अब ऐसा ही कुछ है एक व्यक्ति, और वो 1.5 फुट 17-17.5 इंच का है, उसको 1.5 फुट यही बोलते हैं हम, राजस्थान में है कहीं पे, और हम भी उसे कहीं ले गए थे। देखिए क्या है कि किसी ने कहा था कि इस पे प्रयोग ऐसा होता है कि ये नोटों की बारिश करता है। अच्छा। ऐसे करके चलिए, अब लोग जा रहे थे, किसी शिष्य ने फोन करा, हम भी पहुंचे, मैं भाई ऐसा भी कुछ होता है, भाई हमने तो पहली बार सुना है। ले गए जी, ये आपकी बात नहीं बता रहा, 7-8 साल पहले की बात है, जब थोड़ा ही ज्ञान था। हम सोचने के भाई हम भी देखेंगे ऐसा होता है क्या। चलिए जी, उनके साथ में गए और वहाँ चले गए। इधर गए थे कहीं गंगानगर साइड में, तो कि वहाँ पे कोई है तांत्रिक, और वो ऐसा करेगा, इस 1.5 फुटिया को बिठाएगा, 1.5 फुटिया हाथ हिलाएगा और नोट बरसेंगे। मैं बोला भैया अगर ऐसा होता तो ये दुनिया में सब 1.5 फुटिया का ही काम कर लो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों किसी की गुलामी कर रहे हो, क्यों जॉब कर रहे हो। 1.5 फुटिया लाओ और नोट बरसवा लो। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है 1.5 फुटिया का। तो जी हम गए, हमने देखा, अब जो ये कार्य करने वाला था उस पे बोने पे उसको बैठाया कि हाँ कि भाई अब आ रहे हैं गुरुजी, अब आ रहे हैं, वो आज तक नहीं आया गुरुजी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, सब बकवास बातें। अब महाराज जी ऐसे बात कर, जिन की बात कर रहे थे, ये हमारे सबके लिए तो भूत ही होता है क्या? भूत जिन पिशाच सब अलग अलग होते हैं? देखिए ऐसा है, जो कहते हैं भूत प्रेत और जिन, ये एक ही होते हैं। मुस्लिम में भूत प्रेत को ही जिन का रूप दिया जाता है। अच्छा। और जो वैसे जिन होते हैं वो अलग होते हैं, प्रभावशाली। जैसे कि अब हमारे इसमें ब्रह्म राक्षस हो गया, वो ब्रह्म राक्षस को वो बोल देंगे ये तो जिन है जी। एक जिन इसको भी बोलते हैं, वो एंटिटी को, आत्मा को, और एक ब्रह्म राक्षस जो है उसको भी जिन बोला जाए। ब्रह्म राक्षस होता क्या है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति
और अच्छी पूजा पाठ करता है और उसको प्रताड़ना दे के मार दिया गया है, तो वो क्या होगा? वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। क्यों? ब्रह्म का ज्ञान है। और राक्षस क्यों बना? उनको निपटाने के लिए, जिन्होंने उसको प्रताड़ना दे के मारा है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान है और राक्षस वो बन गया। किसने बनाया? आम लोगों ने उसको। आम लोगों ने। हाँ। और महाराज जी, ऐसे कि आज बात आपने कहा ब्रह्म राक्षस की बात चली थी, कि आजकल ना बड़ा वर्ड चल रहा है कि करण पिशाचनी। हाँ, करण पिशाचनी का भी मैंने पहले भी बताया था कई पॉडकास्ट में। हाँ, कहते हैं कि ये रक्त पीती है, ये खून पीती है। देखिए क्या है कि ये जो करण पिशाचनी है, अब लोग कहते हैं करण पिशाचनी की साधना कर लो, मल मूत्र खाना पड़ता है। कान में बताती हैं आपको। हाँ, आप इसको पत्नी के रूप में लेंगे, आप इसको एक माता के रूप में लेंगे, आप किस तरह से इसको अपने साथ रखेंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सिरे से खारिज करता हूँ ये बातें। और मुझे ये बता दो, ये जो करण पिशाचनी का है, कौन सा ग्रंथ है, किस में लिख रही है ये बातें कि करण पिशाचनी ऐसा करती है और ऐसे ये साधना होती है? मुझे बताओ ना, कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है? तो ऐसा कुछ लोग मेरे ऊपर कमेंट जरूर करेंगे, बोलेंगे जरूर कि इसमें लिखा है, लो उसमें आप पढ़ लो इसमें। अरे भाई पढ़ क्या लो, फोटो खींच के दिखाओ ना कि हाँ इसमें लिख रहा है, खोल के दिखाओ। कौन से हमारे शास्त्रों में करण पिशाचनी का वर्णन है? बता दो। मतलब कि बहुत सारी चीजें मन से बनाई गई देखिए हैं। क्या होता है, हमारी कुल देवी होती है, जहां से हमारा कुल चला है। जी। अगर हम अपनी कुल देवी को सिद्ध कर लें, ठीक है, वही करण पिशाचनी का काम करना शुरू कर देगी। वो ही कान में बताना शुरू कर देगी, बेटा आज इस रास्ते नहीं जाना। क्यों? पता है कि इस रास्ते आज एक्सीडेंट होना है। तो हमारी कुलदेवी ने हमारे कानों में बता दिया। तो क्या आप उनको करण पिशाचनी बता दोगे? तो लोगों ने क्या करा, एक भ्रम ऐसा फैलाया, करण पिशाचनी करण पिशाचनी करण पिशाचनी, ताकि वायरल हो। हाँ वायरल हो। जबकि हमारी कुलदेवी होती है, कोई करण पिशाचनी नहीं होती, कुलदेवी होती है। वो कुलदेवी जो हमारे कुल को चलाने वाली है, जहां से उनका कुल चला है। और कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए जो आपने बताया ऐसे मलमूत्र खाना होता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। सब गलत बात है, मन की बातें ही हाँ। चलिए महाराज जी, आपने बहुत सब चीज़ें अच्छी बताई, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। लोगों को काफ़ी चीज़ का भ्रम रहता है ना, इन चीज़ों में भ्रम होता है कि यार नहीं ये कुछ ऐसा है, नहीं वो गलत ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी महाराज जी। एक हत्ता जोड़ी भी होती है, ये क्या होता है और किस चीज़ के काम आती है हत्ता जोड़ी है? देखिए हत्ता जोड़ी वशीकरण में काम आती है। हत्ता जोड़ी एक हमारा जो कारोबार कोई भी चल रहा है, कोई भी हमारा बिजनेस है, उसमें अच्छे से काम आती है। उसमें हत्ता जोड़ी होती है, सियार सिंगी होती है, उसको गिद्दड़ सिंगी भी बोला जाता है। अच्छा। हाँ, और एक बिल्ली की जेर होती है। ये 3 चीज़ें ऐसी होती है, ये हर एक तंत्र में यूज़ करी जाती हैं। अच्छे के लिए भी करी जाती हैं और ये बुरे के लिए भी कर सकते हैं। और ऐसा है। ये किसी को मिल गई तो क्या करे? देखिए किसी को मिल गई तो सबसे पहले लाल कपड़े में बंद करके रख ले और किसी साधक के पास जाए कि इसको हमने कहाँ रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वो अच्छे से बताएंगे, सिद्ध करके देंगे। क्यों सिद्ध नहीं है वो, पहले वो सिद्ध करके देंगे और सिद्ध करने के बावजूद फिर आपको देंगे और कहेंगे कि ये बेटा आप अपनी तिजोरी में रखें, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आप अपने कारोबार में रखें, कभी कारोबार कम नहीं होगा। आप अच्छे काम के लिए रखें तो अच्छे काम होते रहेंगे। अगर बुरे काम के लिए चलना है, अभी मैंने किसी बच्ची को बताया था, फिर मैंने बोला है कि मैं पूरा नहीं बताऊंगा। उसको मैंने कहा था कि अपने 11 बाल सिर के लेके और उसको एक रस्सी की तरह ऐसे करके, एक रस्सी सी थोड़ी सी बना के और उसमें हत्था जोड़ी बांध के, तो कुछ कार्य करना होता है किसी के नाम का। और वो कार्य ऐसा करना होता है, भोजपत्र लिया, उस पर नाम लिख दिया, ये जिसको वश में करना है या जिसका नाश करना है वो आपका शत्रु है। और आपके बाल जो है खुद के बाल लेने होते हैं और उसमें हत्था जोड़ी का बांध लिया जाता है। ऐसे करके घेरना होता है, ऐसे करके घेरना होता है। वो कोई प्रोसेस है और उससे आप शत्रु का दमन कर सकते हैं, आप वशीकरण कर सकते हैं, आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। और तो और आप किसी को कहते हैं ना बीमार अस्वस्थ भी कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं आप उसको, ऐसा भी होता है। काफ़ी चीज़ें करी जा सकती हैं इससे। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ। ये काफ़ी चीज़ें आपने इसी बता दी इसके अंदर। बस महाराज जी आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक छोटा सा उपाय बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए, जिससे उनकी जो मनोकामनाएं इन चीज़ों से दूर रहे, उनकी मनोकामनाएं वो पूरी हो उनके लिए। बस बाकी सब तो चीज़ आपने बताई दी, कितनी चीज़ें क्लियर कर दी आपने इस चीज़ को लेके। देखिए ऐसा है, सबसे पहले क्या करें, 7 लौंग के जोड़े जी लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। देखिए हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, 7 लौंग के जोड़े ले जाएं और हनुमान जी, वो सिंदूर वाले हनुमान जी जो होते हैं, उनके चरणों का सिंदूर लाएं
और उन लौंग को उसमें कर लें, ठीक है, उनको चरणों में रख दें और ले आएँ लौंग को, अपने बिजनेस में रखें, बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। अगर काली मंदिर जा रहे हैं, काली मंदिर जा रहे हैं तो जाइए, जो 7 लौंग के जोड़े हैं वो 9 लौंग के जोड़े होने चाहिए, क्योंकि नव दुर्गा का वास होगा। और वहाँ जाके वहाँ सिंदूर तो चढ़ा ही होता है, वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर लगा ले। तो क्या करें, माता के ऊपर बहुत सारी चुन्नियाँ रहती हैं, चुन्नी चढ़ी होती हैं, तो पंडित जी को बोलें या कोई साधु संत है उनको बोलें कि माता की एक चुन्नी चाहिए, ये हम नहीं चढ़ा रहे हैं और यहाँ की चढ़ी हुई चुन्नी चाहिए। उस चुन्नी में वो लौंग रख के और अपनी जो भी भावनाएं हैं, आपके बिजनेस की है, आपके किसी और चीज़ की है, या किसी से शादी होने वाली थी और वो शादी नहीं हो पाई, उसके बारे में भी, मतलब कुछ भी उस पर्चे में लिख सकते हैं, भोजपत्र पे लिख सकते हैं, उसमें लौंग रख के और उस माता की चुन्नी में ऐसे गांठ लगा के अपने घर में रख दें। जब तक गांठ लगी रहेगी तब तक उसके काम जो भी उसमें लिखे हैं वो सारे बनते रहेंगे। कहते हैं प्यार है उसका, शादी नहीं हो रही थी, वो शादी भी हो जाएगी जब तक गांठ बंधी हुई है। अगर कारोबार नहीं चल रहा हो, कारोबार एकदम बढ़िया चलता रहेगा। और किस दिन करना है ये देखो, जो इसका दिन है मंगलवार का, तो हनुमान जी को करना है, शनिवार का दिन है तो माता को करना है। जी जी जी। हनुमान जी को 7 जोड़े हैं और माता को 9 जोड़े हैं। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी जैसे कि आप बता ही रहे थे कि अभी आप पानीपत में एक मंदिर स्थित कर रहे हैं। हाँ, मंदिर देखिए, हमें आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे इस समय डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंदिर का काम धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम ये नहीं कहते हमें इतना सारा दो, हम ये नहीं कहते हमें पैसा दो, आप सामान भी भेज सकते हैं वहाँ पे। और अगर सामान नहीं भेज सकते, 50, 100, 500, 5000, जो भी आपका सामर्थ्य है वो हमें डोनेट करें। और डिस्क्रिप्शन में आप मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट्स नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, माँ भद्रकाली धाम सेवा ट्रस्ट, माँ भद्रकाली धाम सेवा ट्रस्ट, हाँ, ये हमारे ट्रस्ट है। जी जी जी, मैं ठीक है जी जी जी, ये बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी आप, कि हमारे 10 महाविद्याएं विराजमान हो रही हैं, तो आप सभी सहयोग कीजिए ताकि मंदिर जल्दी से जल्दी बन पाए। हम भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।